किसानों को लेकर सरकार का दावा है कि वो किसानों को सम्मान निधि से लेकर विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दे रही है। अब इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की संसदीय क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर में स्थापित जाफरगंज कृषि मंडी में किसानों का हाल देखिए, जो धान बेचने के लिए ठंड में बेहाल है। हैरानी इस बात पर है कि जगदीश क्षेत्र राज्य मंत्री सुरेश पासी का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के किसानों का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है। किसानों को मंडी में 4-4 दिन मंडी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद के विकासखंड जगदीशपुर क्षेत्र के दखिनवारा गांव के प्रसाद बताते हैं कि 18 तारीख को हम धान लेकर आए थे, धान तौला नहीं गया। मंगलवार को उसकी तौलाई हुई, जब हमारा नंबर 1 था 18 को और नंबर था 20 तारीख को, उसकी तौलाई हुई नहीं। 21-22 तारीख को तौलाई की जा रही है। और साथ ही प्रसाद कहते हैं कि ये तो मेरा ट्रैक्टर है, मान लें अगर कोई भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर आएगा तो उसको भाड़ा देना ही पड़ेगा। तोल सही की जाए, जैसा आए वैसा ही नंबर दिया जाए और उसी हिसाब से उसकी तौलाई की जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ किसान बता रहे हैं कि कुछ कांटे ऐसे हैं जो कि 10 किलो मांगते हैं, सीधे सीधे 10 किलो फ्री काट कर दे दो तो आसानी से ले लेते हैं। अगर 10 किलो धान आप नहीं देते हैं तो वो नहीं खरीदेंगे। कुल 3 कांटे ऐसे हैं जो इस प्रकार से करते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको सरकार कसे, जिससे ये ऐसी हरकत किसानों के साथ ना करें। वहीं मोहम्मद नदीम बताते हैं कि व्यापारियों की खरीदारी तो हो रही है, लेकिन किसानों की खरीदारी नहीं की जा रही है। शेड में जगह नहीं है। मैंने एसडीएम मुसाफिर खाना को फोन किया तो एसडीएम साहब यहाँ आए और इन लोगों को निर्देशित किया कि धान की खरीदी की जाए, जो शेड खाली हैं उनमें रखा जाए। सुबह से मैं यहाँ पर भूखा बैठा हूँ। कमला प्रसाद। कहाँ गए? दखिनवारा। ये बताएं क्या दिक्कत हो रही थी आप लोगों को? दिक्कत ये है कि 18 तारीख को लेके आए हम धान, शनिवार को नहीं तोला गया, ना संडे को तोला गया, ना मंडे को, मंगलवार को कल तोला गया। एक नंबर था 18 को, एक नंबर था 20 तारीख को। जब 20 तारीख का नंबर कल जो मेरा तोला गया, फिर मैं लाद के आज सुबह 5 बजे लेके आया जब 20 तारीख वाला नंबर। उसके बाद ये ट्राली खड़ी है, 20-22 कुंटल है। उसके बाद आज भी नंबर नहीं, जो 21-22 वालों को तोला जा रहा है, 20 तारीख वालों को नहीं तोला जा रहा है। क्या वजह है जो पहले बुलाए जा रहे हैं उनका नहीं तोला जा रहा? अब पता नहीं सर, एक जिस दिन आए ट्रैक्टर उस दिन नहीं तोला, 4 दिन ट्रैक्टर मेरा खड़ा था। मान लीजिए मेरा खुद का ट्रैक्टर है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी भाड़े पर लेके आते तो भाड़ा ना देना पड़ता हमको। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? तौल हो, सही तौल हो कि जितने ट्रैक्टर आए, जैसे 4 बुलाएं तो 4 का बेट हुआ। ये थोड़ा कि एक ट्रैक्टर कोई भाड़े से आया उसके बाद भी 4-4 दिन खड़ा रहेगा ट्रैक्टर। आप बताइए इस चीज़ को। तो आप जैसे और कई किसानों को एसडीएम के द्वारा यहाँ पे आज निरीक्षण किया गया था। जी बिल्कुल किया गया। क्या कहे एसडीएम? एसडीएम तो उधर 2 गाड़ी भेजे, वो वापस आके फिर इधर लगवा लिए। तो ऐसे और कई किसानों आपके साथ होंगे जिनकी समस्याएं होंगी? पता नहीं सर, मेरा शनिवार को आया, मंगलवार को तोला गया और सोमवार का नंबर था, वो आज लेके आए, अभी भी नहीं तोला गया। 20-22 कुंटल है। आपका सिराज है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे धान तौल में? अब धान तौलने में सर 21 को आए, 22 में तौला जा रहा है, और क्या है, यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। आप का कहना है कि यहाँ पे कुछ कांटे ऐसे हैं जहाँ पे तौल नहीं होती है? हाँ, जहाँ पर कुछ कांटे ऐसे कि वो 10 किलो मांगा, सीधे 10 किलो चाहिए उनका। किस लिए 10 किलो? 10 किलो फ्री काट के दे दियो तो ले लें। अगर उनको धान नहीं देते हैं 10 किलो तो नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कुल ऐसे कितने कांटे हैं लगभग? अरे 2-3 तो है ही है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, 2 एक उधर है, वहाँ भीड़ी सेंटर वाला। क्या चाहते हैं ऐसी व्यवस्था पे? अब ऐसी व्यवस्था सर इन लोगों को कसा जाए कि क्या इनकी व्यवस्था है? इनको तो गवर्नमेंट कसेगी, हम लोग थोड़ी कसेंगे। किसानों को यहाँ पे शोषण कर रहे हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। ये बताइए, क्या यहाँ केंद्र पे आए हैं जाफरगंज, क्या समस्याएं रही, क्या धान खरीद के? समस्या, मैं 22 तारीख को हमको तारीख मिली थी, मैं यहाँ केंद्र पे सुबह जो है 6 बजे आ गया, मेरा ट्रैक्टर आ गया। तो एसडीएम साहब यहाँ निरीक्षण पे आए तो उन्होंने कहा जो है कि 2 ट्रालियाँ जो है एफसीआई के जो है उस पर कांटे पर भेज दी जाए। जब यहाँ आए हम, तो जब यहाँ बात की तो यहाँ इन्होंने बताया कि मेरे सेट में जगह नहीं है, जब तक जगह नहीं होगी हम खरीद नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा से मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन करके जो अपनी समस्या को बताया। एसडीएम साहब दोबारा वापस आए, वापस आके अधिकारियों से बात हुई, तब ये लोग खरीदने के लिए तैयार हुए। ये जो अभी खरीद हो रही है, ये जो साफ हो रहा है, ये भी कल से रुके हुए हैं। तो पहले इनका नंबर था तो इनका हुआ, अब इसके बाद मेरा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा अब ये लोग बताएंगे।
तो क्या यहाँ पे जो प्रभारी है जिनसे लेके आते हैं तो क्या समस्याएं आ रही, क्यों नहीं खरीदो, क्या बताया जा रहा है? अब इनका सिस्टम है जो है, ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं जो है, ये तो यही बता सकते हैं। बहरहाल मुझे समस्या हुई, एसडीएम साहब दोबारा आए, समस्या का निराकरण करवाया, लेकिन मेरी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। कब से आप आए हो? कब से आए हो? मैं सुबह 6 बजे से यहाँ बैठा हूँ। दिक्कत ये हो रही है, 26 तारीख को लिखवा गए थे तीन सेंटरों पे, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ये बता रहे हैं धान आगे उठ नहीं रहा है, हम कैसे आपका धान लें। मेन समस्या है गोदामों में धान भरा हुआ है, आगे धान जा नहीं रहा है, और वो यही कहते हैं कि आप कल ले आइएगा, परसों ले आइए, गोदाम खाली होगा तो हम आपका धान तोल लेंगे। क्या लगता है विभागीय लापरवाही जो है किसानों पे भारी पड़ रही, किसान उसका भुगत रहे हैं? बिल्कुल भुगत रहे हैं जी, बिल्कुल भुगत रहे हैं। ये लापरवाही हो रही है, क्योंकि जिस भी गोदाम में जाओ वहाँ फुल है गोदाम, ट्रक बोलते मिल नहीं रहा है, ट्रक मिल नहीं रहा तो आगे माल नहीं जा रहा। हम लेके आ रहे हैं, 4 दिन खड़े हैं लिए। जब किसानों को तौला नहीं जा रहा है उसके बाद भी गोदाम फुल हो रहे हैं, तो फुल हो रहे हैं, बताइए। अब ये तो विभाग जाने क्या हो रहा है। ये बताइए कितने किसान ऐसे होंगे जो आपके साथ वापस हो रहे हैं जिनका नहीं खरीदा जाए, यही बताया जा रहा है। किसान का तौला ही सिर्फ 5% जा रहा है। आप कुल मिला के देख लीजिएगा, किसी गांव में जाके आप देख लीजिएगा क्या है स्थिति।